घर से न निकलो इस बार। जी हाँ, कोरोना वायरस से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है, क्योंकि आपने जीती है कोरोना वायरस से जंग। कोरोना वायरस से बचने का आसान और सरल तरीका मास्क या गमछा जरूर लगाएं। सैनिटाइजर के प्रयोग के साथ साथ हाथों को बार बार जरूर धोएं। खुद बचें और अपने परिवार को बचाएं। देश का हेल्थ बुलेटिन जारी किया जा रहा है। माननीय गृह मंत्री जी ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारी कोरोना के साथ अभी भी लड़ाई जारी है, इसलिए लॉकडाउन मेजर्स के साथ समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जो हॉटस्पॉट्स, क्लस्टर्स, कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते हैं और जिनमें कई गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है, वहां सावधानी बरतना है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि छूट वास्तविक परिस्थितियों का सही से आंकलन करके ही दी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कई आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है, इसलिए जिला अधिकारियों को उद्योग समूहों के साथ सहयोग से राज्य के भीतर ही मजदूरों को उनके कार्यस्थल पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, बल्कि मजदूरों को रोजगार के अवसर भी मिलने लगेंगे। इसी प्रकार वे मजदूर जो राहत शिविरों में रह रहे हैं, उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं का जैसे भोजन की गुणवत्ता आदि पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यद्यपि स्थिति चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस प्रकार के मुद्दों को संबोधित किया जा सकता है। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि अब जब मेडिकल टीमों के माध्यम से सामुदायिक परीक्षण यानी कि कम्युनिटी टेस्टिंग की जा रही है, तो मेडिकल टीमों को पर्याप्त सुरक्षा देनी चाहिए। इसी प्रकार यदि सामुदायिक परीक्षण के लिए जाने से पहले समुदाय के जिम्मेदार नेताओं को शामिल करके शांति समितियों को सक्रिय किया जाए, तो काम सुचारू रूप से किया जा सकता है। इसी प्रकार के प्रयास से कोविड-19 के परीक्षण, उपचार और अन्य संबंधित पहलुओं के बारे में जो लोगों को जागरूक बनाकर उनमें फैली भ्रांतियों को दूर करना है, उसमें हमें मदद मिलेगी। People who are cured is to 14.19%। कल से टोटल अब तक 1334 केसेस नए आए हैं और टोटल कंफर्म केसेस की संख्या 15,712 है। लास्ट 24 आवर्स में 27 नई डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, विच टेक्स आवर टोटल डेथ टोल टू 507 डेथ्स सो फार। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, माहे इन पुडुचेरी और कोडगु इन कर्नाटका में पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसके साथ ही अगर आज का डेटा देखें तो 54 ऐसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिसाइड द 2 अबव डिस्ट्रिक्ट्स इन 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसमें 10 नए डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड हुए हैं। वह डिस्ट्रिक्ट है गया और सारण इन बिहार। टेस्टिंग से संबंधित साइंस के फ्रंटियर्स पर काम करने के लिए आज एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके को चेयर मेंबर नीति आयोग और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट हैं। इसके अलावा इसमें आयुष, ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, CSIR, DRDO, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज और ड्रग कंट्रोलर भी इसके मेंबर्स हैं। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य अकेडमिया, इंडस्ट्री और जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हो रहे हैं उनको इनेबल करना, उनको फर्दर स्पीड अप करना है। इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन एजेंसी बनाया गया है वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, जिसका मेजर एफर्ट्स होगा टू आइडेंटिफाई पाथवेज फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट, जिसके तहत फर्दर हम एफर्ट्स करेंगे कि एक डायनेमिक लिस्ट बनाई जाए नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स के लिए जो वैक्सीन डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, और साथ में गवर्नमेंट लेवल पर रिक्वायर्ड फैसिलिटेशन प्रोवाइड किया जाए। साथ ही इस टास्क फोर्स के तहत क्लिनिकल कोहोर्ट्स which will be focusing on long-term follow-up of people for having better understanding of disease and its management, उस पर भी काम होगा। इसके तहत फर्दर हम बायोस्पेसिमेंस भी कलेक्ट करेंगे
जो कि हमारा एक बेसिस बनेंगे फर्दर ड्रग और वैक्सीन ट्रायल्स के लिए। यह हमारे जो सैंपल टेस्टिंग प्रोटोकॉल है उससे अलग एक कार्य होगा। आज मैं एक मुख्य विषय फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल को राष्ट्र के अपने संबोधन में कहा था कि 20 अप्रैल के बाद से कुछ जगहों पर सेलेक्टिव रिलैक्सेशन दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग 20 अप्रैल यानी कि आज रात से नॉन कंटेनमेंट एरियाज में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन के तहत हॉटस्पॉट्स जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे उसमें कंटेनमेंट एरियाज में ये रिलैक्सेशन लागू नहीं होगा। स्टेट्स यूटीज लोकल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हैं उससे फर्दर स्ट्रिक्ट मेजर्स भी इम्पोज कर सकती हैं। कंटेनमेंट जोन्स के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री गाइडलाइंस है वह कहती है कि हॉटस्पॉट्स या रेड जोन्स वो एरियाज हैं जहाँ पर या तो लार्ज नंबर में कोविड केसेस पाए गए हैं या जहाँ पर कोविड केसेस का डबलिंग रेट 4 दिन से कम है। इन हॉटस्पॉट्स में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिजीज स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए कंटेनमेंट जोन्स और बफर जोन्स को डिलिनेट करते हैं। इन कंटेनमेंट जोन्स में कोई भी रिलैक्सेशन परमिटेड नहीं है। यहाँ पर स्ट्रिक्ट पैरामीटर कंट्रोल होगा और जिसके तहत इसेंशियल सर्विसेज के अलावा कोई और सर्विसेज अलाउ नहीं की जाएंगी। हमने कुछ एक्टिविटीज़ को रिलैक्सेशन दी है और जिसका बेसिक पर्पज़ है कि एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज़ फुली फंक्शनल हों, देश की रूरल इकॉनमी फंक्शन कर सके, डेली वेज अर्नर्स और बाकी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को मॉनिटर किया जा सके, हेल्थ सर्विसेज फंक्शनल रहें, सप्लाई चेन ऑफ इसेंशियल गुड्स बनी रहे। हमारा एफर्ट है कि हम धीरे धीरे नॉर्मलसी को रिस्टोर करें ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि जान भी है जहान भी है। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा कि हम किसी भी तरीके से इसमें फेल ना हो, सर्विसेज को तो हमसे कोई गलती ना हो। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि हम सबको मिलकर लड़ने वाली लड़ाई है, इसमें हम सब एक साथ शामिल हैं। हम सभी को रिक्वायर्ड प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का हर तरह से पालन हो। जहाँ रिलैक्सेशन दिया गया है वहाँ 100% ये एफर्ट होना है कि वो सिचुएशन को मेंटेन रखें। रिलैक्सेशन एरियाज जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के सभी SOPs का पालन करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि हम रिक्वायर्ड SOPs को फॉलोअप करें। साथ ही एक तरफ जब हम सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर भी हमारा उतना ही एफर्ट है, जिसके तहत अब देश में डेडिकेटेड हॉस्पिटल 755 बनाए जा चुके हैं, डेडिकेटेड हेल्थ केयर सेंटर 1389 बनाए जा चुके हैं, which takes to the total dedicated facilities where severe or critical patients can be treated to 2144। इसी संबंध में किए एफर्ट्स के तहत मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि कैसे कर्नाटका में विक्टोरिया हॉस्पिटल को एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट किया गया है। घर से न निकलो इस बार। जी हाँ, कोरोना वायरस से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है, क्योंकि आपने जीती है कोरोना वायरस से जंग। कोरोना वायरस से बचने का आसान और सरल तरीका मास्क या गमछा जरूर लगाएं। सैनिटाइजर के प्रयोग के साथ साथ हाथों को बार बार जरूर धोएं। खुद बचें और अपने परिवार को बचाएं।